हरे सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग सुंदरकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने जो दूत आए थे विभीषण के पीछे उनको पत्र दिया है, पत्र पढ़ा गया है। पत्र में लिखा था कि तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, मान को छोड़ के राम जी के चरण कमलों में लग जाओ अपने भाई की तरह, अन्यथा हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, अन्यथा राम जी के बाण से जो है परिवार सहित नष्ट होने के लिए तू तैयार हो जा। पत्र को सुनकर रावण सुनत सब है, भय उत्पन्न होता है, लेकिन मन मुख सकाई। मन में भय उत्पन्न हुआ लेकिन मुख पे मुस्कान रावण ले आता है। कहत दसानन सब ही सुनाई, रावण ने जो दरबारी बैठे थे सबसे कहता है कि भूमि पर आकर गहत आकाशा, रहता तपस्वी तो भूमि पे है, जंगल में रहता है। लघु तापस करह भाग विलासा, छोटा तपस्वी बहुत बकवास करता है। दूत जो चिट्ठी लेके आया है कहता है कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़े प्रकृति अभिमानी। दूत कहता है अपने अभिमान को छोड़ के जो चिट्ठी में लिखा है स्वामी सबको सत्य मानिए। जो मैं कह रहा हूँ सुनहु बचन मम परि हरि क्रोधा, क्रोध छोड़ के जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। और हे स्वामी नाथ राम सन तजहु विरोधा, राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाबु, जद्यप अखिल लोक कर ढाबु। दूत राम जी से बैर छोड़ने की बात कहता है कि यद्यप तीनों लोकों के राम जी मालिक हैं, फिर भी अति कोमल रघुवीर स्वभाव, उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। और क्या गुण है प्रभु का कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उर्ग अपराधन एक धरी। मिलते ही कृपा कर लेंगे, तुम्हारा एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता वैदेही को रघुनाथ ही दीजिए, वापस कर दीजिए राम जी को। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, बस इतना मैं जो कह रहा हूँ उसको हे स्वामी आप करिए। जब उस दूत ने ऐसा कहा, जब ते ही कहा दिन वैदेही, चरण प्रहार हो किन सठोते ही। जब उस दूत ने कहा कि वैदेही को वापस करिए, तुरंत उसे भी रावण पद से प्रहार करता है। नाई चरण सिर छला हसुता, हाँ दूत जो है मार खा के पद का प्रहार सह के सिर नवा के फिर भी नाई चरण सिर चला सुता, हाँ कहाँ चल पड़ा? कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कृपा के सागर जहाँ राम जी विराजमान है वहां चल पड़ा। पहले से ही चल पड़िए, कोई आपको दंडित करे तब आप जाएं उचित नहीं है, पहले से ही राम शरण में रहिए। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। प्रणाम करता है राम जी को, कथा सारी कथा सुनाता है। राम जी की कृपा से उसे वास्तविक स्वरूप मिल जाता है। वह कौन था? वह दूत ऋषि अगस्त की साप भवानी। शिव जी पार्वती से कहते हैं पार्वती वह ऋषि अगस्त की साप भवानी। हे पार्वती, ऋषि अगस्त द्वारा वह शापित था। क्या था वो? राक्षस हो गया था लेकिन मुनि था। राक्षस भयऊ, अगस्त ऋषि के शाप के कारण राक्षस हो गया था, लेकिन वो वास्तव में रहा मुनि ज्ञानी। वह ज्ञानी मुनि था। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगोधारा। वह मुनि ने राम जी के चरणों की बार बार वंदना की है और परम गति
अपने आश्रम को परम गति पाके अपने आश्रम को वह मुनि चला जाता है। इधर जैसा समुद्र जी ने कहा, जैसा विभीषण ने कहा था कि आप जो है समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, जाके विनय करिए, वो मार्ग देंगे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जड़ समुद्र बात विनय मानता नहीं है। जब 3 दिन बीत जाता है तब बोले राम सकोप, तब क्रोध करके राम जी बोलते हैं भय बिनु हो ही न प्रिय, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो खौ बारिधि बिसिख कृसानु। लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ, अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालता हूँ। क्योंकि जो सठ है सठ सन विनय, जो सठ है उससे विनय का व्यवहार ठीक नहीं। कुटिल सन प्रीति, हृदय का कुटिल के साथ प्रेम ठीक नहीं। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो कृपण है उसे नीति की बात है, उदारता की बात ठीक नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममत्व में फंसा हुआ है उसे ज्ञान बेकार लगता है। अति लोभी सन बिरथि बखानी, अत्यंत लोभी को वैराग्य नहीं भाता है। क्रोधी सम, जो क्रोधी है उसे शांति। कामी ही हरि कथा, कामी व्यक्ति को भगवान की कथा। इन सब को अगर कोई चीज सिखाई जाती है तो ऊसर बीज वै फल जथा, जैसे बंजर जमीन में बीज बोने पर कोई परिणाम नहीं निकलता है, उसी तरह इनको भी सीख देने का कोई परिणाम नहीं है। अच कही रघुपति छाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मत भावा। ऐसा कह के राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं। भगवान ने संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, अग्नि बाण चला दिया। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, भगवान ने जैसे ही बाण चला समुद्र के अंदर से आग निकलने लगी। जितने भी जीव जंतु थे मकर उरग झक घन अकुलाने, सब व्याकुल हो गए। जरत जंतु जल निधि जब जाने, समुद्र ने जाना कि जो ने भी समुद्र के अंदर जीव जंतु हैं जल जाएंगे। तब कनक धारी भरी मणि गने, स्वर्ण के थाल में मणियों से युक्त स्वर्ण थाल में विप्र रूप वायु तजिमाना, ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र निकल के आते हैं। फिर यहाँ भी एक नीति की बात है। काटई पई कदरी फरई, केला काटने से ही फलता है, चाहे कितनी भी उसकी आप सिंचाई कर लीजिए केला नहीं फलेगा, जब तक उसे आप काटेंगे नहीं वो फलता नहीं है। इसी तरह से विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीच। 2 दुष्ट जन हैं, डांटने पे फटकारने पे ही ठीक रहते हैं, प्रेम से बात करने पे वो ठीक नहीं रहते हैं। सबय सिंधु गई पद प्रभु केरे, समुद्र जो है भगवान के चरण पकड़ लेता है डर के मारे और कहता है क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे सारे अवगुणों को माफ करिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र कहता है आकाश समीर वायु अनल अग्नि जल धरनी पृथ्वी, इनकी जो करनी है वो जड़ है। कहने का अर्थ है इनके ऊपर विनय और प्रेम का कोई असर नहीं होता है, वही जड़ है। जिसका अपना चिंतन नहीं है वही जड़ है, जो चिंतन से प्रभावित नहीं होता है वही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। ग्रंथों ने गाया है कि आपकी माया की प्रेरणा से सृष्टि के लिए इनकी उत्पत्ति हुई है। तव प्रेरित माया, आपकी प्रेरित माया ने इनको जन्म दिया है। किस लिए? सृष्टि हेतु, सृष्टि चलाने के लिए, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। प्रभु आय सुजहि कह जस है, ये भगवान आपने जिसको जैसी आज्ञा दी है सोते ही भाते रहे सुख लही, वो उसी तरह से जीवन जी रहा है।
प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। समुद्र अपने बारे में कहता है कि अच्छा किया कि मुझे आपने सीख दिया। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, आपने मुझे जो सीख दिया वो ठीक किया, लेकिन भगवान मर्यादा तो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये 5 के नाम लिए हैं, इनको शिक्षित करने की जरूरत है। ये समुद्र बता रहा है, राम जी ने नहीं कहा है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरी कटकुन मोरी बढ़ाई। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना पार चली जाएगी, लेकिन इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं होगी प्रभु। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई करऊं सुबेगी जो तुम्हारी सुहाई। आपको जो अच्छा लगे, जो आप आज्ञा दे प्रभु, मैं वैसा करूंगा। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय। जहि विधि उतरह कपि कटको तात सुख उपाय। भगवान समुद्र की बातों को सुन के प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वह उपाय बताइए जिससे मेरी सेना सागर के उस पार चली जाए। समुद्र जी ने नल और नील का उदाहरण दिया है कि नाथ नील नल कपि दो भाई। नल और नील जो है 2 भाई हैं, वानर रूप में बंदर हैं, दोनों भाई हैं। लरिकाही, बचपन में ऋषि से इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तिनके परस किए गिरि भारे तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। अगर वो स्पर्श कर लेंगे तो बड़ा से बड़ा पर्वत भी समुद्र में तैर जाएगा। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करिहूं बल अनुमान सहाई। समुद्र कहता है मैं भी प्रभु जितना बन पड़ेगा मदद करूंगा। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई जहि यह सूजस लुकति उगाई। इस प्रकार से समुद्र बंधन आप करिए जिससे आपका यश तीनों लोकों में गाया जाए। यही सरमम। और प्रभु जो ये बाण निकाला है आपने, इस बाण से मेरे उत्तर तट पे हतहु नाथ खल नर रघरासी, दुष्ट जन का निवास है, उनको समाप्त करिए। भगवान कृपालु हैं, तुरंत ही सुन कृपाल सागर मन पीड़ा। समुद्र की पीड़ा को समझ करके तुरत ही हरि राम रन धीरा, पीड़ा का हरण किया है, अर्थात उन दुष्ट जनों का संहार प्रभु ने किया है। देखे राम बल पौरुष बारी, राम जी के बल और सामर्थ्य को देख के हर सिपयो निधे भय वो सुखारी। समुद्र जो है प्रसन्न और सुखी हो जाता है। तब समुद्र ने उन दुष्टों का सारा चरित्र बताया है। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दी सिधावा। उन दुष्टों के बारे में बता के चरण बंदना करके समुद्र वापस चले जाते हैं। कहाँ गए? निज भवन गवन हूँ, अपने भवन को चले जाते हैं। राम जी को समुद्र की बात अच्छी लगती है और यह राम जी का चरित्र कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। कलियुग के पापों का हरण करने वाला है राम जी का चरित्र। और क्या है? सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। राम जी का जो चरित्र है सुख भवन, सुख का भवन है, संशय का नष्ट करने वाला है, विषाद को नष्ट करने वाला है राम जी का गुण गान। तजी सकल आस भरोस गावहीं, भरोसा को छोड़ के तू संसार का भरोसा त्याग करके तू उसका गान क्यों नहीं करता है? राम जी के गुणगान करो। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठो मना। जगत की आशा भरोसा छोड़ के केवल राम जी का गुणगान सुनो। अपने मन को संबोधित करते हैं कि अरे मन, जगत की आशा छोड़कर राम जी के गुणगान को सुनो, क्योंकि राम जी का गुणगान क्या करेगा? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान।
राम जी का गुणगान जो है सकल सुमंगलदायक, राम जी के गुणों का गान हर तरह से मंगल करने वाला है। जो इन्हें आदर पूर्वक सुनते हैं, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भी इन्हें श्रवण करेगा वो बिना किसी साधन के भव सागर जो है पार हो जाएगा। इसलिए क्या मूल समझ में क्या आया? समझ में यही आया कि जैसे भी बन पड़े भगवान के गुणों का गान करिए, जैसे भी आपसे बन पड़ता है। हे रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे। राम जी के गुणों का गान अगर आप करेंगे तो कौशल्यानंदन काटो बंधन राम हरे। सारे बंधन काट देंगे प्रभु, बंधन मुक्त कर देंगे, संसार सागर बिना किसी कठिनाई के आप पार हो जाएंगे। इसलिए रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे सीताराम हरे। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल सुविध्वंसने पंचम सोपान सा। तो इस तरह से हमने सुंदरकांड का गान किया। निचोड़ यही निकला कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, राम जी के गुणों का गान हर तरह से जीव का मंगल करता है। जो भी गाएगा सुखी हो जाएगा, सुख पाएगा, जीवन ठीक रहेगा। इसी भाव को हृदय में रखते हैं और कर्म क्षेत्र में भी राम जी के गुणगान करते हुए चल पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिल